नमस्ते, मेरा नाम माधव गौड़ है और मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं सीडीआर एनालिसिस। सीडीआर एनालिसिस का यूज हम किसी भी व्यक्ति के बारे में या कोई क्रिमिनल का जो जांच होती है, उस केस में हम लोग सीडीआर एनालिसिस करते हैं। उसके फोन नंबर के थ्रू डिटेल पता करने में कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो बंदे उस व्यक्ति ने किस किस से बातें की है, और उस समय वो किस क्षेत्र में था जब उसने कॉलिंग किया है दूसरों को। तो सीडीआर हम लोग मंगवाते हैं आईएसपी से। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गए। तो जिस उस व्यक्ति के पास जिस कंपनी की सिम होगी, उस कंपनी को हम लोग लिखते हैं कि हमें पर्टिकुलर ड्यू टाइम ड्यूरेशन के ड्यूरेशन का इस फोन नंबर का सीडीआर दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फोन नंबर है 7742882929 का। 10 अप्रैल टू 19 अप्रैल तक का हम लोगों ने उनसे सीडीआर मांगा है। तो एयरटेल कंपनी का है ये। सीडीआर हमको एक्सेल शीट के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलिंग नंबर और कॉल नंबर, दो फील्ड बने हुए हैं। कॉलिंग नंबर है जिस नंबर से कॉल गया, जिस नंबर से कॉल किया गया है, और जिसको कॉल किया गया है वो कॉल नंबर। डेट, टाइम, ड्यूरेशन सेकंड्स में होते हैं। सेल वन आईडी वो कहलाती है जहां से फोन करना स्टार्ट किया उस व्यक्ति ने। और सेल टू आईडी होती है जहां पे फोन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कॉल, किसी पे कॉल करके, किसी नंबर पे कॉल करके बात शुरू की है और मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ। तो तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके मैंने कॉल कट किया, तो उस समय जिस टावर पे मेरा फोन रजिस्टर्ड होगा, जहाँ मेरी सिम रजिस्टर्ड होगी या मेरा कॉल रजिस्टर्ड होगा, जिस पर फोन कटेगा मेरा, वो सेल टू आईडी होगी। कॉल टाइप की बात करें तो इसमें काफी टर्म्स होती है। जैसे एसएमओ है तो एसएमएस, आउटगोइंग एसएमएस। एसएमटी का मतलब इनकमिंग एसएमएस। आईएन का मतलब इनकमिंग कॉल। और आउट का मतलब आउटगोइंग कॉल। हर एक कंपनी की अलग अलग टर्म्स होती है। जब ये सीडीआर देती है कंपनी, तो वो सीडीआर के नीचे डिफाइन करती है कि हमारी शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये होगा। आईएमईआई नंबर, उस फोन का पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे होंगे हम लोगों को। ओके, ये सारे आईएमईआई नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि आजकल सॉफ्टवेयर है सीडीआर एनालिसिस के, तो काफी जगह पे मैंने नोटिस किया कि काफी जगहों पर सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे कि बात करें काफी थानों में या पुलिस थानों में या कहीं पर सॉफ्टवेयर नहीं होते, क्योंकि थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग बिना सॉफ्टवेयर के, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीडीआर एनालिसिस, बिना सॉफ्टवेयर के हम लोग यूज में लेंगे। हम इसके अंदर जो मेन, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है सीडीआर एनालिसिस में, वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। पहला होता है रूट चार्ट। रूट चार्ट मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि व्यक्ति ने जब कॉल किया तो उस समय किस क्षेत्र में था वो, उसका हमको पता चल जाएगा किस एरिया में वो उस समय था जब उसने कॉल किया था। सेकंड, उस पर्टिकुलर फोन नंबर पर या उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बार कॉल या कांटेक्ट किसने किया था, वो डेटा हम इसमें से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक फील्ड बनाते हैं नया, जिसका नाम रखते हैं रूट चार्ट। ओके। अब एक ऑप्शन आया है ऊपर की तरफ, जहाँ होम इंसर्ट पेज लेआउट लिखा हुआ है, वहाँ फॉर्मूलाज करके एक ऑप्शन है। वहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंसेस करके एक फील्ड दे रखा है। वहाँ पे वी लुकअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल खुलती है। ओके। टेबल में पहला मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, तो हमको वैल्यू डालनी, वो वैल्यू होगी हमारी सेल वन आईडी की। ओके। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ उठा लेगा वो। ना टेबल एरे पे, जैसे टेबल एरे पे क्लिक करके हमको आ, एक सीजीआई आपको मांगना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वो दे देते हैं, आजकल दे भी देती है कंपनी, सीडीआर के साथ सीजीआई टेबल भी देती है। सीजीआई टेबल मीन्स होता है कि जहां जहां जिस एरिया में टावर लगा रखे हैं उसका एड्रेस और सीजीआई नंबर होता है कि इस पर्टिकुलर टावर नंबर का एड्रेस ये, इस क्षेत्र में ये टावर्स लगे हुए हैं। तो जो टेबल एरे वाला फील्ड है, वहां पे हमें न्यू सीजीआई और एड्रेस, इन दो को सेलेक्ट करना है। ओके।
ये आपको अलग से मंगवाना पड़ेगा। सीजीआई टेबल की लिस्ट आपको मंगवानी पड़ती है, या तो अधिकतर कंपनियां भेज देती है, अगर नहीं भेजती तो आपको मेल करके उनको लिखना होगा कि सीडीआर के साथ हमें सीजीआई टेबल की लिस्ट भी प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें इन दोनों लिस्ट को जरूरी है, सीडीआर का और न्यू सीजीआई दोनों अलग अलग एक्सेल शीट्स में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे टेबल एरे में हम लोगों ने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, न्यू सीजीआई एड्रेस। जब ये इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे पूछता है कि आपने कौन कौन से दो इंडेक्स नंबर, कितने नंबर यूज लिए, कितने चूज किए, तो हमने यहाँ पे न्यू सीजीआई फील्ड और एड्रेस दो फील्ड्स हमने यूज में लिए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ओके, रेंज लुकअप में आप हमेशा लिखेंगे 0, इसलिए क्योंकि ये जो स्टार्टिंग होगी ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा होने के बाद रुक जाए, वरना लूप में ये 1 बाय 1 घूमता रहेगा। तो 0 करने के बाद ओके, तो हमारे पास एक एड्रेस आ जाएगा, और जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो पूरा एक रूट बन गया हमारे पास में। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि इस व्यक्ति ने जब बातचीत करी है इस फोन नंबर ने, क्योंकि ये हमारा कोई संदिग्ध जो जिसका हमने डेटा निकाला वो ये नंबर है, तो इस व्यक्ति ने तो कॉल किया, इस पर कॉल आया है, तो वो हमको पता चल जाएगा कि उस समय ये व्यक्ति कहां कहां पर था। 10 अप्रैल को इस जगह पे था, 11 अप्रैल को यहां था ये, तो यहां से हम इसका निकाल सकते हैं कि किस किस एरिया पे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन वो कहां कहां गया था, किन किन लोगों से बातचीत की है। तो फिलहाल यहाँ पे 10 अप्रैल से 19 9 दिन का डेटा हम लोगों ने मंगाया उससे। तो ये रूट चार्ट बनाना, इससे हम पता कर सकते हैं वो व्यक्ति कहां कहां पर। ये बिना किसी सीडीआर के सॉफ्टवेयर के हम लोग कर रहे हैं यूजिंग फॉर्मूलाज। अब बात आती है कि एक पाइवोट टेबल ये बना, पाइवोट टेबल होगी कि सबसे ज्यादा बार इस फोन पर किसी ने कॉल किया है, किसने कांटेक्ट किया है इस पर्टिकुलर नंबर पे, इस पर्टिकुलर पर्सन से, वो निकालने के लिए सबसे पहले इनको हटा देते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, डिलीट। ओके, एक यहाँ नया फील्ड बनाएंगे हम लोग, इंसर्ट, इसमें लिख देंगे नंबर्स। ओके, नंबर्स क्यों लिखे, क्योंकि अब यहाँ पे दो रो में नंबर्स है। ओके, हमको एक ही फील्ड में सारे नंबर्स आ जाने चाहिए, और यहाँ पे वो नंबर भी है जिसकी हमने सीडीआर निकाली है, हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए, वो नंबर चाहिए जिसमें जिससे इस नंबर पे कॉल हुआ है, या इस नंबर से जिस नंबर पे कॉल किया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ए और बी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एफ में रिप्लेस ऑप्शन है, और वहां पे आप जिस नंबर का सीडीआर मंगाया है आपने उस नंबर को लिखिए। ओके, 7742882929 एंड रिप्लेस ऑल। ओके, क्लोज। तो वो जो नंबर थे जिसका सीडीआर मंगाया वो नंबर हट गए, बाकी वो सब नंबर आ गए इसके अलावा जिससे बातचीत हुई है। अब हमें इन नंबर्स को एक ही फील्ड में डालना है, तो उसका क्या तरीका है, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, इक्वल सम ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 यहाँ पे था मेरा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसने वैल्यू उठाई, कोमा, नंबर 2 यहाँ पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट, ओके, और एंटर। और यहां से आप इसको नीचे तक ले लेंगे पूरा, जहां तक कि ये नंबर्स आपके पास है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों फील्ड्स के नंबर आपके पास आ गए हैं, एक ही रो के अंदर इन दोनों रो के फोन नंबर्स आ गए हैं, तो हमें आसानी रहेगी डिटेल्स पता करने में। अब इन नंबर्स की जरूरत नहीं है, तो इन नंबर्स को हम डिलीट कर देंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे कि मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, जैसे ही डिलीट करूंगा तो ये जो नंबर्स हमने एक ही रो में लिए थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अगेन क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल। ओके,
वहां पे वैल्यूज हमको सेलेक्ट करना है, क्या पेस्ट करना है, वैल्यूज को पेस्ट करना है और ओके। इससे क्या होगा कि जब भी हम इन नंबर्स को डिलीट भी कर देते हैं तो ये नंबर्स डिलीट नहीं होंगे। ओके, अब हम एक पाइवट टेबल बनानी है। पाइवट टेबल से पहले आप एक काम कर सकते हैं, सेल 2 की हमें आवश्यकता नहीं रहती तो हम सेल 2 भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैं कुछ ये सेलेक्ट करूंगा, नंबर्स, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, सेल 1, रूट चार्ट और कॉल टाइप। इनको सेलेक्ट करने के बाद मेरे को पाइवट टेबल बनानी है, ओके, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि सबसे ज्यादा बार किस नंबर ने इस पर्टिकुलर फोन नंबर पे कांटेक्ट किया है। तो पाइवट टेबल आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा, होम इंसर्ट जो ऊपर दे रखे हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर पाइवट टेबल खुलेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ओके, एक नया पेज खुलता है। यहाँ पे आपको आपके फोन नंबर्स उठाने हैं और रो लेवल पे आपको डालना है आपके जितने भी फोन नंबर्स थे। नाउ आपके पास 3 फील्ड और खाली, तो यहाँ कॉल टाइप में आप डालेंगे वैल्यूज के अंदर कॉल टाइप को, और यहाँ पे इसके जो आगे कॉल टाइप के आगे वाला जो रो या कॉलम है वहां पे कर्सर को जाके क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है ऊपर जो फॉर्मूलाज वगैरह दे रखे हैं, वहां पे डेटा करके टैब है। डेटा वाला टैब पर एक फिल्टर का एक ऑप्शन दे रखा आपको। फिल्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोन किस नंबर से आए, जो फोन नंबर से सबसे ज्यादा बार किसने कॉल किया है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब है सबसे ज्यादा बार किसने कॉल किया, फिर उससे कम किसने कॉल किया, फिर उससे कम किसने कॉल किया। इसको सेलेक्ट किया हमने तो ये डेटा आ गया। उसके बाद अगेन कॉल टाइप को आप डाल दीजिए कॉलम लेवल पे। दैट्स इट। उसके बाद आपको पूरा सेलेक्ट करना है इसको और इनको मिडल में सब मिडल में आ जाएंगे और एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, इसे बॉर्डर बना लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स। अब हम यहाँ लुकिंग भी अच्छा दिख रहा है इसका, तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे इस पर्टिकुलर फोन नंबर पे जो कांटेक्ट किया था वो इस नंबर ने किया था, जिसमें इस नंबर ने उसको ओनली एक बार कॉल किया है, बाकी 114 बार उस संदिग्ध व्यक्ति ने या क्रिमिनल ने इस नंबर पर कॉल किया है। 45 आउटगोइंग एसएमएस किए हैं और इनकमिंग मैसेजेस है 30। ओके, ग्रांड टोटल 190। तो हमको पता चल गया 190 बार इसने कॉल किया, 123 बार, फिर 118 बार, 61 टाइम, 45 बार, 34 बार, 28 बार। ऐसा हमारे पास ये पूरा एक फिल्टर्ड डेटा आ गया हमारे पास पूरा। ओके, जहां पे जीरो दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब है कंपनी का कॉल होगा या एसएमएस होगा, जहां पे जीरो आपको शो कर रहा है। तो ये है पाइवट टेबल जिसके थ्रू हम लोगों ने ये पता किया है कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट किसने किया बिना सॉफ्टवेयर के, केवल हमने एक फॉर्मूला यूज लिया था, दैट्स इट, पाइवट टेबल का, और उसके थ्रू हमने ये सब किया है। तो आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा है कि फर्स्ट रूट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड देन पाइवट टेबल बनाकर हम पता कर सकते हैं सबसे ज्यादा बार किस नंबर ने पर्टिकुलर फोन नंबर पे कांटेक्ट किया है। ओके, धन्यवाद।